नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज अनुराग के केस में लालता के उस मकान को गिराने के लिए, लालता के उस साम्राज्य को ढहाने के लिए तहसीलदार ने अंतिम सुनवाई की तारीख दी थी, यानी आज 24 मई की तारीख। और हम लगातार खबर दिखा रहे थे कि किस तरह से अनुराग का परिवार ये चाहता है कि हाँ, ये अंतिम सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई तारीखों से ये अंतिम तारीख का जो है दौर चलता रहा। इसमें 24 मई जब तारीख हुई तो बहन आराधना और स्वाति सबने ये कहा था कि क्या पता कि उस दिन सुनवाई होगी या नहीं होगी। सबकी निगाहें आज 24 मई पे टिकी हुई हैं कि 24 मई को कोर्ट में क्या कुछ होता है। पिता रामजी का भी बयान हमने कल दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने ये कहा था कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें भरोसा नहीं होगा कि ये अंतिम तारीख है। लेकिन इस अंतिम तारीख पे अंतिम सुनवाई के लिए जिरह करने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता जो नामित किए गए थे जिलाधिकारी की तरफ से, दीपक सिंह और उनके जूनियर सतवीर सिंह, जिनको आप लगातार सुनते चले आए हैं। हालांकि दीपक सिंह सिर्फ एक बार मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा। आज एक बार फिर से दीपक सिंह कैमरे के सामने आए और कई मुख्य बातें उन्होंने फिर से बताई। जी हाँ, सतवीर सिंह जो उनके जूनियर हैं वो तो लगातार मीडिया के सामने आते रहे और उन्होंने सारी बातों को बताते भी रहे कि किस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। और 19 तारीख को जम करके उन्होंने कोर्ट में बहस भी की थी, जिसके बाद ये अंतिम तारीख 24 मई की दे दी गई। तो आज सारे अधिवक्तागण जो दीपक सिंह हैं और उनके जो जूनियर हैं सतवीर सिंह और उनके साथ तमाम 4-5 और अधिवक्ता जो हैं वो सब लोग फिर तैयारी के साथ तहसीलदार कोर्ट में जाने को तैयार हुए कि हाँ, आज चलना है और अनुराग के परिवार को आज जो है इस अंतिम सुनवाई पे आदेश के लिए फाइल तो भिजवा ही देना है। कोई आदेश जो है आज सुरक्षित करवा देना है कि जल्द से जल्द उस पर आदेश आ जाए, क्योंकि पिछली कई तारीखों से अंतिम तारीख का दौर जो चलता रहा वो आज समाप्त हो जाए और परिवार को अब इंसाफ जरूर मिल जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है और ये 7वां महीना चल रहा है। ऐसे में दीपक सिंह जो अधिवक्ता हैं, प्राइवेट अधिवक्ता, वो जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस बात को खुल करके कहा कि कहीं ना कहीं अभी तक जो अंतिम तारीख की बात चलती रही वो भी सुनते रहें और इसकी वजह ये रही कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि तहसीलदार खुद इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। वो खुद जल्दी जो है इस पर कोई आदेश नहीं करना चाहते। जैसा कि आम दर्शक आप लोग भी कमेंट करके बार बार ये लगाते रहे आरोप कि तहसीलदार इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करना चाहते और तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो दीपक सिंह ने भी साफ तौर पे, जो अधिवक्ता है, उन्होंने भी साफ तौर पे यही कहा कि कहीं ना कहीं तहसीलदार जो है वो इस पूरे मामले को खींच रहे हैं, क्योंकि जब डीएम साहब ने जो टीम गठित की उसमें जो है खुद तहसीलदार, कानून गो लेखपाल जा करके सीमांकन करते हैं। तो ऐसे में बार बार जो है लालता के वकील से ये कहना कि आप साक्ष्य लाइए, आप ये प्रस्तुत करिए, वो प्रस्तुत करिए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को खींचा जा रहा है और खींच करके जो है कहीं ना कहीं इसमें देरी की जा रही है कि मामला जो है वो ठंडा हो जाए। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता दीपक सिंह वो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई में तहसीलदार के कोर्ट में तहसीलदार साहब यही चाहते हैं और यही जो है पिछली कई तारीखों से होता चला आ रहा है। वहीं सतवीर सिंह, उन्होंने भी जो है मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने फिर साफ तौर पे ये कहा कि इस पूरे मामले में अनुराग के परिवार को इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तहसीलदार के ऊपर स्थानीय मंत्री का दबाव है, जिसके चलते वो जो है तारीख पे तारीख खींच रहे हैं। और लगातार सतवीर सिंह को आपने सुना भी होगा कि वो लगातार ये आरोप लगाते भी चले आए हैं और तमाम लोग भी यही आरोप लगाते हैं कि स्थानीय मंत्री का हाथ जो है वो है, जिसके चलते वो मकान जो है बचा हुआ है वो गिर नहीं रहा है। फिलहाल उसमें सच्चाई क्या है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन तारीख पे तारीख उस पर पड़ती चली आ रही है और आज एक बार फिर 24 मई को तारीख, और इस पर लोगों की उम्मीदें थी कि आज एक फैसला आ जाएगा लालता के उस साम्राज्य को गिराने का। लेकिन आज अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ थे, तो कोर्ट में क्या हुआ, तहसीलदार कोर्ट में बैठे, क्या हुआ, पूरी जानकारी अधिवक्ता दीपक सिंह ने दी। आइए आपको सुनाते हैं। आज अनुराग के केस में तारीख लगी हुई थी लालता के उस मकान में, क्या कुछ हुआ? देखिए, उसमें तहसीलदार साहब का रवैया इस समय बहुत सही नहीं है। बार बार उनको अवसर दिया जा रहा है, जब तारीख ऐसी डेट लगाई जा रही है जिस दिन उनका न्यायालय नहीं करते, तमाम चीज़ें हैं। तहसीलदार की जो इस समय रवैया है वो थोड़ा सा भूमिका उनकी जो है सही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की सीमांकन पूरे प्रशासन के सामने करा दिया गया, अब उसमें क्या वेरिफिकेशन आपको करना है। जिस समय हत्या हुई उसकी, उस समय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, 7 कानूनगो, 9-10 ठो लेखपाल, सबके सामने जिलाधिकारी ने स्वयं सीमांकन करा दिया, तब आपको चौहद्दी और दुनिया भर का तामझाम करने की आवश्यकता है। आप अगर नहीं बेदखल करना चाहते, नहीं घर उसका गिराना चाहिए, तो सीधे सीधे ऑर्डर कर दीजिए कि हम चाहे जितने लोगों के सामने सीमांकन हुआ उसको डिनाई करते हैं। अनावश्यक प्राइवेट पर्सन का बयान,
जीरा हमने अप्रोच किया कि 67 की कार्रवाई में प्राइवेट व्यक्ति का कोई जो है रोल नहीं होता, ये स्टेट केस है। अब आप अपने लेखपाल, आपका मशीनरी है, उसने सीमांकन किया तो आप कार्रवाई करिए। अनावश्यक उनके द्वारा डिले किया जा रहा है। आज एक बार फिर से तारीख बढ़ने की वजह क्या है? अब तो हम यही कहेंगे कि जानबूझ के शनिवार के दिन तारीख दिया गया, क्योंकि तहसीलदार साहब थाना दिवस, तहसील दिवस शनिवार के ही दिन होती है। और एक आरआई की बता रहे हैं कोई मौत हो गई, फिलहाल उस पर कोई बात नहीं है, ठीक है आरआई की मौत हो गई, लेकिन उनका लिंगर करने का तहसीलदार साहब खुद लिंगर करना चाह रहे हैं। उसको कारण क्या नजर, क्यों लिंगर करना चाहे तहसीलदार साहब? अब यह चीज़ न बुलवाएं तो अच्छा है, आप खुद ही समझें क्या कारण है, क्यों कराना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। क्या कोई दबाव वगैरह? दबाव वगैरह अब हमारे सामने कोई बात नहीं है, इसलिए जब तक कोई बात न सामने हो तब तक नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन उनका रवैया जो है इसमें ढीला है। कितनी तैयारी थी आप लोगों की, क्योंकि आज उन्होंने अंतिम सुनवाई के लिए तारीख दी थी, कितनी तैयारी? कई बार अंतिम सुनवाई के लिए उन्होंने लगाया। इसके पहले आप लोग मिले थे हमसे, तभी हमने कहा था कि आज एविडेंस क्लोज हो गया। एविडेंस क्लोज होने के बाद कौन सा एविडेंस होगा भाई? आपका एविडेंस दो ही बिंदु सिद्ध करना है कि आप क्या सरकारी प्रॉपर्टी पर आपका मकान बना है कि नहीं बना है, वो तय करेगी आपकी मशीनरी। आपकी मशीनरी बता दी, जिला अधिकारी ने अपने सामने सीमांकन कराया, पुलिस अधीक्षक महोदय थे, सारी टीम लगा के उन्होंने पूरे गांव का सीमांकन करा दिया था। तब भी आप उसमें बता रहे हैं कि चौहद्दी नहीं है, चौहद्दी प्रमाण पत्र लाओ। मैं क्यों चौहद्दी प्रमाण पत्र दूँ? मैं तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त हुआ हूँ। और आपकी मशीनरी आप खुद जाके मौका देखिए। आप तहसीलदार हैं, आपको सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के हैं कि सुनवाई के लिए 67 के लिए अधिकृत हैं, तो आप अपना सत्यापन कर लीजिए। आपको कोई संशय अभिकर जिलाधिकारी के समक्ष जो सीमांकन हो उस समय आप भी तो थे, तो फिर ऐसा भी तो नहीं है कोई दूसरा तहसीलदार था, आप ही थे। आपके समक्ष सीमांकन आपकी मशीनरी ने किया, फिर कहाँ डिले आप कर रहे हैं? पिछली तारीख पे भी इलावाली कर रहे थे, लेकिन आपके जूनियर लोग सतवीर सिंह वगैरह सब लोगों ने जम करके सवाल पूछे। उसके बाद उनको जो है आनन फानन में 24 तारीख डेट रखनी पड़ी और लिखना भी पड़ा कि अंतिम सुनवाई होगी। हाँ, लिखते तो यही है, लेकिन अंतिम के बाद कौन सा अवसर दिया जा रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है ऐसे ही चलता रहेगा तो मकान नहीं गिरेगा? चलना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसी ही प्रक्रिया रही तो हम खुद जाके जिलाधिकारी से इस बिंदु पर वार्ता करेंगे कि आपने हमको क्यों नियुक्त कर दिया अगर सुनवाई ही नहीं होनी है। तो सरकारी जमीन खाली कराने में इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, जबकि उन्हीं की जमीन है। यस, तो इस तरह से कोई भी सरकारी जमीन कब्जा कर लेगा, एक तरह से लोगों का मन बढ़ जाएगा। जिस तरीके से तहसीलदार का रवैया है तो हमें लगता है सदर तहसील में सभी लोग कब्जा कर लेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से मामला लंबित है न्यायालय में, आज अंतिम सुनवाई थी, लेकिन आज तहसील के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का देहांत हो गया, इसलिए जो कर्मचारी संघ था वो आज हड़ताल मतलब कंडोलेंस हो गया। तो वो तिथि जो है 30 तारीख को नियत की गई है। 30 को पड़ी? हाँ, 30 को पड़ी है। और हम तो सुना आपने कि किस तरह से आज जो है अगली तारीख पड़ जाती है और वो तारीख पड़ती है 30 मई की, जिसकी वजह से आप ये है कि एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो है ये तारीख 30 मई की पड़ जाती है। अब 30 मई की जो तारीख है, यानी 30 मई को पूरे हो जाएंगे अनुराग की हत्या हुए पूरे 7 महीने। जी हाँ, 30 अक्टूबर को अनुराग की जघन्य हत्या की गई थी, दीपावली के ठीक एक दिन पहले, और अब ये 30 तारीख जो है वो पड़ी हुई है। तो 30 तारीख जब आती है तो वो परिवार जो है हर 30 तारीख पे सहम सजाता है, लेकिन इस 30 तारीख पे भी उस परिवार को एक बार ये उम्मीद रहेगी कि शायद उस 30 अक्टूबर को, उस 30 तारीख को उनके बेटे की, उनके एक परिवार के सदस्य की जघन्य गला काट करके हत्या की गई थी, लेकिन इस 30 तारीख पे शायद तहसीलदार साहब अंतिम सुनवाई कर लें और आदेश के लिए फाइल को जो है वो सुरक्षित रख लें। लेकिन क्या 30 तारीख को वाकई में कोर्ट चल जाएगी? क्या 30 तारीख को सुनवाई हो पाएगी? क्या 30 तारीख को अंतिम सुनवाई होगी? क्या 30 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि पिछली तारीख के बाद भी ये कहा जा रहा था कि 24 तारीख को सुनवाई होगी, 24 तारीख को अंतिम सुनवाई होगी, फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो है अगली तारीख पड़ जाती है 30 मई की। तो मौत जब कुदरती हो, मौत जब ऐसे होती है तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं लोगों की होती है, लेकिन वहीं जब किसी की मौत, किसी की हत्या कर दी जाती है, यानी जैसे अनुराग यादव की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश आ जाता है और लोग इंसाफ की मांग करते हैं। इंसाफ के लिए लोगों की निगाहें प्रथम दृष्टया तहसीलदार के कोर्ट पे टिकी हुई हैं कि लालता के उस साम्राज्य को गिराने का आदेश वो कर दें, लालता के उस मकान को ढहाने का आदेश वो कर दें, उस पर बुलडोजर चले, तभी लोगों को ये लगेगा कि हाँ, निश्चित तौर पे प्रशासन जो है वो अनुराग
अनुराग के परिवार के साथ खड़ी है। वरना जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी सत्ता पक्ष का दबाव है, किसी मंत्री का दबाव है, वो जो है लोगों को लगेगा कि वाकई में यही सच्चाई थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी अनुराग यादव के परिवार को इंसाफ नहीं मिल सका।